द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल अपने आयरन डोम को लेकर खूब इतरा रहा था। वो सोच रहा था कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमास की ओर से आक्रमण हुआ और उस आयरन डोम को तबाह किया गया, उसके बाद से इजराइल घबराया हुआ है और ये बयान भी दे रहा है कि इसके पास मतलब हमास के पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जिससे इसने आयरन डोम को नुकसान पहुंचा, आयरन डोम को नष्ट किया है। तो आयरन डोम क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और किस तरीके से नष्ट किया है हमास ने ये भी हम आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। और सबसे पहले हम जरा बात करेंगे कि इस समय खबर क्या आ रही है। दरअसल खबर जो थी वो ये है कि आयरन डोम नष्ट किया गया है और यह आधिकारिक बयान इजराइल की तरफ से ही आया है। ईरान ऑब्जर्वर ऑन एक्स की तरफ से ट्वीट किया गया है कि वाला समाचार मतलब वाला न्यूज ए सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द इजराइल आर्मी, यानी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इजराइल आर्मी की तरफ से। अनाउंस दैट हमास हैज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देयर डिस्ट्रॉयड द आयरन डोम, यानी इजराइल का जो आयरन डोम है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इसको मतलब वॉरफेयर कर दिया गया, सिस्टम को बेकार कर दिया गया है। इजरायली सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ये स्वीकार करते हैं इस बात को कि हमास के पास एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। वो ऐसी प्रणाली है जिससे आयरन डोम को नुकसान पहुंचा है, जिससे आयरन डोम तबाह हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमास की ताकत बढ़ रही है। और ये खबर भी चल रही है। देखिए खबर मैं एबीपी न्यूज़ पे आपको दिखा रहा हूं कि हमास इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच एक बार फिर गाजा की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे जिसके बाद आयरन डोम को ने नष्ट कर दिया। तो ये काम आयरन डोम कर रहा था, मतलब जो रॉकेट दागे जा रहे थे उनको नष्ट कर रहा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से आयरन डोम की वजह से अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो जो है आयरन डोम नष्ट कर रहा है। तो उससे जो है ये लग रहा था कि जितने भी रॉकेट इजराइल पर गिराए जाएंगे इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए, इजराइल उन सभी को नष्ट कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। तो अब आयरन डोम के बारे में कहानी पढ़ते हैं। आयरन डोम आखिरकार है क्या? हमास के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हमास के 400 से अधिक आतंकी मारे हैं। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड की घोषणा के साथ जवाबी कार्रवाई की है। गाजा ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया, जिसे रोकने में इजराइल की मिसाइल विरोधी प्रणाली, यानी ये मिसाइल विरोधी प्रणाली ही आयरन डोम है, दूसरी बार फेल हुई। आयरन डोम क्या है, ये कैसे काम करता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास द्वारा इजराइल पर किए रॉकेट हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। इस बीच इजराइल ने आधिकारिक रूप से इस युद्ध की घोषणा भी कर दी। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हमास के 400 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड की घोषणा के साथ जवाबी कार्रवाई की। गाजा पर इजराइल ने 5000 रॉकेट से हमला किया, जिसे रोकने में इजराइल की मिसाइल विरोधी प्रणाली आयरन डोम दूसरी बार फेल हो गई। बता दें कि इजराइल दावा करता है कि मिसाइल विरोधी प्रणाली 94% कारगर है, लेकिन हमास के आगे शायद टिक नहीं पा रही है। लेकिन हमास के जब हमले हुए तो ये जो 94% वाली बात इजराइल की तरफ से की जा रही थी, इसके दावों की पूरी तरीके से पोल खुल गई। आयरन डोम क्या है? फिलिस्तीनियों का गढ़ कहे जाने वाले गाजा पट्टी से इजराइल पर कई बार हमले किए गए, लेकिन हर बार इजराइल का मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसे नाकाम कर देता है। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इससे 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक दूरी से दागे गए रॉकेट, मोर्टार और तोपखाने के गोले रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कोई रॉकेट हमला हो रहा है, कोई मोर्टार दाग रहा है, तो उन सब हमलों को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बार हमास ने 16 रॉकेट हमले कम समय में दागे गए रॉकेट किए। इस कारण आयरन डोम प्रणाली के लिए इन हमलों को रोकना मुश्किल हो रहा था। यानी एक के बाद एक हमास ने हमले किए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लगा रखी थी, जो आयरन डोम लगा रखा था, ये नष्ट हो गया। और इजराइल की चिंता ये हो गई कि ना जाने हमास के पास ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे वो हमारे आयरन डोम को ही नष्ट कर रहा है, जो मिसाइलों को नष्ट कर देता है, मोर्टार को नष्ट कर देता है। तो ये चिंता बनी हुई थी।
सिर्फ 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा रॉकेट हमले किए गए। रॉकेट कम दूरी के थे। जब तक सिस्टम जवाबी हमले करता तब तक तबाही मच चुकी थी। हमास लगातार रॉकेट तकनीक विकसित कर रहा है, इसकी मारक क्षमता भी बढ़ाई है। हमास के रॉकेट उसे रोकने के लिए दागी गई तामीर मिसाइल की तुलना में काफ़ी सस्ते भी हैं। 2014 के संघर्ष के दौरान हमास ने कई दिनों में 4500 से अधिक रॉकेट दागे। इनमें से 800 से अधिक को रोका गया, लगभग 735 को मार गिराया गया। 2021 में इजराइल ने कहा कि उसने हवाई खतरों से निपटने के लिए सिस्टम को अपग्रेड किया है। इस मिसाइल विरोधी प्रणाली में रडार और इंटरसेप्ट मिसाइल को, जो कम ऊंचाई और धीमी गति से चलने वाले प्रोजेक्टाइल के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी है। इस प्रणाली ने अब तक कई रॉकेट और हवाई जहाज को इजराइल की धरती पर आने से रोक दिया है। यानी ये कनेक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई तो वो रॉकेट कहीं और जाकर गिर सकता है। आयरन डोम अपने क्षेत्र में आने वाले रॉकेट की रडार की मदद से पहचानता है। रडार में आने के बाद इसमें लगे इंटरसेप्ट खुद से उस पर धावा बोल देते हैं। तो ये प्रणाली जो है बेहद दिलचस्प प्रणाली थी, लेकिन हमास के आगे ये प्रणाली काम होती हुई नहीं दिखाई दी, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि लगातार हमास अटैक पर अटैक कर रहा है और इजराइल के हर उस सिस्टम को, जिस सिस्टम से इजराइल अपने आप को एक बताता है कि हमारे पास युद्ध के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, हमारे पास रॉकेट्स हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, हम पर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब देने के लिए हम एकदम तैयार रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो वो चीज़ें ध्वस्त हो रही हैं। तो इजराइल की जो दावे हैं इजराइल के, ये जो इजराइल ये कहता है कि नहीं हम तो सबसे आगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पास सब चीज़ें हैं, तो इजराइल को समझ में आ गया कि अब उसके पास ऐसी भी चीज़ें नहीं हैं जो हमास के पास। दरअसल हमास जब पहले संगठन था उसकी ताकत कम थी। हिजबुल्लाह जो लेबनान की तरफ से अटैक कर रहा है उसके पास भी ताकत पहले कम थी, क्योंकि पहले अगर हम इतिहास में जाए तो 2006 की बात है। 2006 में जब संघर्ष लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और इजराइल का हुआ था, उस वक्त के अगर घटनाक्रम को देखें तब भी 34 दिन तक युद्ध चला था। तो 34 दिन का युद्ध अगर इजराइल के सामने 34 दिन तक लगातार युद्ध करना, इसका मतलब है कि सामने वाली सेना कमज़ोर नहीं है, वो वाकई में जो है उससे लड़ने के लिए सक्षम है। लेकिन फ़िलहाल हिजबुल्लाह को उस वक्त नुकसान ज़रूर बहुत उठाना पड़ा था, लेकिन उस वक्त उसके पास सिर्फ 14,000 मिसाइलें थी। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो उसने अपने आप को अपग्रेडेड किया है। 1.5 लाख मिसाइलों के साथ हिजबुल्लाह नज़र गड़ाए हुए है इजराइल पर। तो ये जो इधर से हिजबुल्लाह, उधर से हमास, फिर उधर से यमन का अटैक अमेरिका की तरफ, और फिर अमेरिका का ये कहना कि अभी ज़मीनी हमला गाज़ा पट्टी पर नहीं करना है, ये सब दर्शाता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रोकना चाहता है, लेकिन इजराइल को कमज़ोर होने भी नहीं देना चाहता है। इजराइल को सैन्य मदद भी वो लगातार पहुंचा रहा है। इजराइल के जाते भी हैं, विदेश मंत्री भी गए, ब्लिंकन भी वहाँ पहुँचते हैं, और स्वयं जो है जो बाइडन भी वहाँ पहुँचे, राष्ट्रपति। तो ये मतलब संदेश देने की कोशिश है कि हम मध्यस्थता चाहते हैं लेकिन इजराइल कमज़ोर ना हो। तो इस वजह से जो अभी स्थितियां बन रही हैं वो, चाहे अगर हम इस्लामिक स्टेट्स की बात करें और जो लगे ईरान, इराक और यमन, ये सब चीज़ें हैं जो ये खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल के, फ़िलिस्तीन के साथ। और इजराइल की तरफ से अमेरिका जिस तरह से अटैकिंग मोड में दिख रहा है, फ्रांस है, ये सब चीज़ें हैं। तो जो तृतीय विश्व संभावना एलन मस्क ने जताई थी, जो एक्स खरीद लिया जिन्होंने, टेस्ला के मालिक हैं, वो उन्होंने स्पेस पर बात करते हुए, एक्स पर आकर स्पेस पर बात करते हुए इस बात का जिक्र किया गया तो हो सकता है कि हम तृतीय विश्व युद्ध की बढ़ रहे हैं, तो उसकी शंकाएँ भी हैं। लेकिन जिस तरीके से हमास का अटैकिंग मोड जारी है उससे इजराइल को बार बार झटके पर झटके ज़रूर लग रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।